22 अप्रैल 2025 के पहलगाम के आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने दिया है बाय इनिशिएटिंग ऑपरेशन सिंदूर, which was initiated on the intervening night of the 6th and the 7th of May. एंड इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते, जो कि ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स, 21 टेरर कैंप्स, 21 साइट्स अक्रॉस 9 प्लेसेस in between Pakistan occupied Jammu and Kashmir and Pakistan Punjab. This terror apparatus has been destroyed by the Air Force, and therefore it's a big moment for us. We salute the bravery and the courage and the strategy of our armed forces. We stand with our armed forces. Jai Hind to every one of you. A very good evening. और ये आज का वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बारे, इसके बारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या हाइलाइट्स रहे हैं, कौन से ऐसे साइट्स पे अटैक किया गया था, मैप्स में देखेंगे, एंड देन कहां पे वो टेरर कैंप सिचुएटेड थे, इन सब के बारे समझेंगे। ऑल्सो यहां पे ये भी देखेंगे कि कौन से मिसाइल्स, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन सिंदूर, हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नाउ सिंदूर आप जानते हैं, हिंदू प्रथा में सिंदूर की जो महत्वता है, मांग में सिंदूर भरती हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियां। और 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ था हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उनके पतियों को मारा गया था, उनका सुहाग उजड़ा था। आपने वो इमेजेस देखी थी जहां पे एक कपल जो कि 6 दिन पहले ही जिनकी शादी हुई थी, वो पहलगाम में छुट्टियां मनाने आए थे और क्या हादसा हुआ था। तो उनके सुहाग के उजाड़ने का बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। Operation Sindoor represent avenging the death of a husband. The husband was a soldier, was a civilian. The husband who died on the 22nd of April 2025, he was a soldier, he was also a civilian. And this suggests the emotional imagery of a widow grieving with the Sindoor wiped off. And therefore this Operation Sindoor is a very powerful message to Pakistan and the non-state entities and the proxies of Pakistan that आतंकवाद से हमारा कोई टॉलरेंस नहीं रहेगा, आतंकवाद को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि आतंकवादियों को और उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही थी और वो कर दिखाया हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने। एंड देयरफॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑपरेशन is also that we are telling this to the rest of the world that look, we will not tolerate terrorism. We will not tolerate terrorism at any cost. Our armed forces, the public of India has given full support to the widows, to the survivors of the Pahalgam terror attack. And this is a public call for justice, for insaf. This is not just only a military action, but this is a public call for justice. That we will not tolerate terrorism in any form. We will not tolerate terrorism, whether it is coming from Pakistan, whether it is coming from POK, whether it is coming from any country. We will not be tolerant towards terrorism. इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन के चलते 9 लोकेशंस पे 21 टेरर कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक करा गया था। प्राइमरीली पाकिस्तान में बहावलपुर है, मुरीद के है, बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वहां पे, मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, एंड देन कुछ और ऐसे स्पॉट्स हैं, कुछ और ऐसे एरियाज हैं इन द पीओके, जैसे कि मुजफ्फराबाद है, कोटली है। यहां पे भी जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी टेरर कैंप्स है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। मोस्टली जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद जैश ए मोहम्मद, विद लश्कर तैयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन। Indian Defence Forces launched Operation Sindoor, executing 21 precision strikes across 9 key targets on the other side of the LOC and the IB. In fact, अगर हम बहावलपुर की बात करें, that is 230, that is almost 250 kilometers inside the Pakistani territory. But again, हमने इस हमले में, हमने इस टारगेटेड एयर स्ट्राइक में, हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को या सिविलियन को हार्म नहीं पहुंचाया है। और अभी आज सुबह अराउंड 10:30 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था MEA और MOD का, उसमें हमने देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड किया था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने, और उनके साथ ये 2 जाबाज महिलाएं सोल्जर्स थी, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नाउ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, दिस इज एन ऑपरेशन टू अवेंज द डेथ of so many people, of so many
innocent civilians and soldiers, the death of the husbands which happened on 22nd April. So therefore symbolism matters in war, specifically when we are fighting a psychological war. That is why in this unprecedented move हमने 2 women officers को ये मौका दिया कि वो प्रेसाइड करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग पे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफ किया, डिटेल्स दिया. ऑफ कोर्स यहां पे फैक्ट्स बताए गए हैं, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था इस प्रेस ब्रीफिंग पे, सिर्फ फैक्ट स्टेट करे गए थे. लेकिन दिस इज वेरी सिंबॉलिक, दिस इज वेरी सिंबॉलिक, दिस इज द कमिंग ऑफ न्यू इंडिया. This is the coming of new India. Now let's have a look at the map over here. यहां पे मैप पे देखें कुछ ऐसे एरियाज हैं. देखो जैसे कि बहावलपुर है, मुरीदके है, सियालकोट है. ये जो है ना, ये आते हैं आपके पाकिस्तान पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में आ जाते हैं. देन उसके बाद अगर हम देखें चकमरू, पींबर, गुलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये जो स्पॉट्स हैं आपके आते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में. ऑलराइट, सो अक्रॉस दीज 9 लोकेशंस 21 टेरर कैंप्स थे जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय करे गए हैं. लेट्स हैव अ लुक. ये 9 टारगेटेड लोकेशंस है. बहावलपुर जो कि पंजाब मतलब पाकिस्तान पंजाब में है, वो हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का. यहां पे बहावलपुर में मरकाज, मरकाज मतलब ये अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है हेडक्वार्टर्स, इसका मतलब होता है सेंटर. मरकाज यानी कि जो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, वहां पे एक और सेंटर है मरकाज सुभान अल्लाह, बहावलपुर में है. और यहां पे रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है. यहां पे नौजवानों को, नौजवान पाकिस्तानियों को, उनको जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको एंटी इंडिया आइडियोलॉजी उनके दिमाग में प्रमोट करी जाती है, कट्टर विचारधारा प्रमोट की जाती है. दिस इज नॉट अ हिडन सीक्रेट दैट अक्रॉस द एलओसी इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन द पाकिस्तान पंजाब एज वेल, देयर आर मेनी मदरसास जिनका यही काम है दिन रात पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के नौजवानों को यही तालीम देनी है कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और हिंदुस्तानी काफिर है. यही उनका काम है. अब उनको मिल रहा है इस बात का जवाब, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है. देन मुरीदके की बात करें, मुरीदके जो कि अगेन पाकिस्तान पंजाब में है, ये मेन बेस है लश्कर तैयबा का. अब मुरीदके में जो सेंटर है, जो मरकज है, उसको बनाने में फंडिंग अपेरेंटली ओसामा बिन लादेन ने भी दी थी. और अपेरेंटली 26/11 जो आतंकी हमले मुंबई में हुए थे, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि अजमल कसाब की बात करें या डेविड हेडली की बात करें या तहावुर रहमान की बात करें, इन लोगों को भी ट्रेनिंग यहां पे मरकज में दी गई थी जो कि मुरीदके में है. मरकज ए तैयबा जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है मुरीदके में. देन तेहरा कलां जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, सस्पेक्टेड ट्रेनिंग कैंप है, ये भी डिस्ट्रॉय करा गया है. सियालकोट जो कि अगेन, अच्छा बाय द वे मुरीदके इज वेरी नियर टू लाहौर. सियालकोट विच इज अगेन इन पंजाब पाकिस्तान, यहां पे लॉजिस्टिकल और वेपन स्टोरेज साइट है. मुजफ्फराबाद जो कि पीओके का कैपिटल है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का कमांड सेंटर है, इसको डिस्ट्रॉय करा गया है. कोटली जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, ये मिलिटेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी है. पींबर जो कि अगेन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, दिस इज अगेन अ ट्रांजिट हब जहां से काफी सारे मुजाहिदीन इन्फिल्ट्रेट करते हैं अक्रॉस द एलओसी. एंड देन सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में है. 1 बाय 1 आपको भी बताता हूं इनके बारे. ये देखिए, ये 21 टेरर कैंप्स हैं, ये 21 टेरर कैंप्स हैं अक्रॉस दीज 9 प्लेसेस जो कि डिमोलिश, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ऑलराइट, नाउ मुरीदके बहावलपुर 2 इंपॉर्टेंट साइट्स थी. मुरीदके में जैसे आपको मैंने बताया मरकज ए तैयबा जो कि लश्कर तैयबा का मेन हेडक्वार्टर है, वहां पे था. मुरीदके से अगर हम मैप में देखें, पूंछ in the JNK, it's to the northeast of मुरीदके, and राजौरी जो है साउथ ईस्ट में है. As we are talking right now, पूंछ और राजौरी में इस वक्त हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, और अपेरेंटली न्यूज आई है कि 7 to 8 सिविलियंस भी मारे गए हैं, इंडियन सिविलियंस मारे गए हैं. ऑलराइट, नाउ द साइट्स डिस्ट्रॉयड बाय द इंडियन एयरफोर्स. नंबर 1 मरकाज सुभान अल्लाह, जैसे आपको मैंने बताया था जैश ए मोहम्मद की एक इंपॉर्टेंट साइट है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बहावलपुर. बहावलपुर जो है, अगर हम मैप में देखें यहां पे, बहावलपुर जो है, ये रहा बहावलपुर, ये बॉर्डर टच करता है राजस्थान के साथ. इनफैक्ट बहावलपुर बॉर्डर टच करता है जैसलमेर के साथ जो कि राजस्थान में, जैसलमेर में हमारा एयरफोर्स स्टेशन भी है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो यहां पे मरकाज जो सुभान अल्लाह है, दिस सर्व्ड एज द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स फॉर द जैश ए मोहम्मद. जो टेररिस्ट प्लानिंग थी, जो पुलवामा का हमला था, वो यहीं पे डिजाइन किया गया था, यहीं पे प्लान किया गया था. जो परपेट्रेटर्स थे पुलवामा हमले के, उनको यहां पे ट्रेनिंग मिली थी, इसी कैंप पे ट्रेनिंग मिली थी. लगभग 15 एकड़ का एरिया है. मरकज ए तैयबा
ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। ये सन 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। उसामा बिन लादेन ने बहुत फंडिंग दिया था इसको स्टैब्लिश करने के लिए। अल कायदा के मिलिटेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे इसको बनाने के लिए। और ये मुरीदके में, मुरीदके इज नॉट वेरी फार फ्रॉम लाहौर। ये 82 एकर्स के अक्रॉस ये एरिया स्पैन करता है। और यहां पे मदरसा भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, यानी कि यहां पे टाउनशिप बनाई है, रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है टेररिस्ट के लिए, टेरर एंटिटीज के लिए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, फिश फार्म है, एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स है, ये पूरी की पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। देन सर्जल में तेहरा कलान फैसिलिटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट नरोवाल में है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट नरोवाल, यहां पे नरोवाल आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट नरोवाल लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द LOC, फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये मैप पाकिस्तान के पंजाब का है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स आप ध्यान से देख सकते हैं। ये नरोवाल है, ऊपर आपका सियालकोट आ जाता है, ठीक है। देन यहां पे आपका बहावलपुर आ जाता है, पास में यहां पे मुरीदके भी है। तो ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट सेंस के हमारे तो इंपॉर्टेंस में क्या ही है, लेकिन ये वो एरियाज हैं जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक्स किए हैं, जहां पे टारगेटेड अटैक्स किए गए हैं ऑन द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देन यहां पे हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट नरोवाल की बात कर रहे थे, सर्जल तेहरा कलान फैसिलिटी, ये मेन लॉन्चिंग साइट है फॉर द जैश ए मोहम्मद फॉर द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट इनटू JNK। बिकॉज अभी आपको मैंने बताया कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है, LOC से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे नरोवाल है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो इनका जो हेडक्वार्टर्स है, जो टेरर फैसिलिटी है, वहां से आतंकवादियों को भेजा जाता है और LOC इन्फिल्ट्रेट करके वो अटैक्स लॉन्च करते हैं कश्मीर की वैली में। ऑलराइट, नाउ अब ये बात हमको भी पता है कि पूरी बैकिंग इनको मिलती है पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के मिलिट्री से। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री को भी पता था, पाकिस्तान के ISI को भी पता था कि यहां पे लॉन्च पैड्स हैं, यहां पे सैंक्चुरीज हैं, टेररिस्ट सैंक्चुरीज हैं। जैसे हम एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बारे में पढ़ते हैं ना, ये टेररिस्ट सैंक्चुरीज हैं। पाकिस्तान ने टेररिस्ट सैंक्चुरीज है। अरे हमारे पास तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, हम तो अपने जानवरों को प्रिजर्व करके रखते हैं, हमारे पास तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, और इनके पास, पाकिस्तान के पास टेररिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है। डिफरेंस देखो, इन्होंने कौन से जानवर और कौन से सांप पाले हुए हैं पाकिस्तान ने। ओके, महमूना जोया फैसिलिटी की बात करें हिजबुल मुजाहिदीन में, ये सियालकोट में है। महमूना जोया फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन की है। दिस इज लोकेटेड नियर कोटली पुट्टा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द हेड मरला एरिया ऑफ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट। अब जो टेरर बैकर्स हैं पाकिस्तान ISI, दे हैव फैसिलिटेटेड द सेटिंग अप ऑफ सच लॉन्च फैसिलिटीज अलोंग द IB एंड द LOC। ऑफ कोर्स इट इज नॉट वेरी इजी टू सेट अप दीज टेरर फैसिलिटीज। ये फंडिंग कहां से आ रही है? ये फंडिंग सारी की सारी पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री से आ रही है, थैंक्स टू द लिबरल फंडिंग गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 40 years बैक। तो दिस फैसिलिटी द हेड मरला फैसिलिटी, द महमूना जोया फैसिलिटी इन सियालकोट, इसको यूज किया जाता है फॉर इन्फिल्ट्रेटिंग द हिजबुल मुजाहिदीन कैडर्स इनटू द जम्मू रीजन ऑफ JNK। और हिजबुल मुजाहिदीन कैडर्स को ट्रेनिंग दी जाती है फॉर टेररिस्ट ऑपरेशंस एंड द हैंडलिंग ऑफ वेपन्स एज वेल। आगे जो आने वाली जो अब प्लेसेस हैं और जो फैसिलिटीज हैं वो कहां पे होंगी? वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। मैं फिर से वो डिस्ट्रिक्ट्स का यहां पे नाम मेंशन करना चाहूंगा। मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है, ये कैपिटल है ऑफ द POK, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कोटली, गुलपुर, भीमबर, चकमरू, 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। ना बात करते हैं मरकज अहले हदीद बरनाला की, जो कि लश्कर तैयबा की टेरर फैसिलिटी है भीमबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। अगेन इस मरकज को, इस हेडक्वार्टर को यूज किया जाता है एज अ स्टेजिंग सेंटर फॉर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द LAT टेररिस्ट इनटू द इंडियन टेरिटरी। यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग 40-50 कैडर्स ऑफ टेररिस्ट यहां पे मौजूद हैं। राइट, काफी बड़ा एरिया है और ये बहुत नजदीक है टू द पूंछ राजौरी रियासी सेक्टर which is right across the LOC। राइट, काफी सेंसिटिव एरिया है पूंछ राजौरी रियासी, उसके बिल्कुल ठीक पास में आता है ये जो मरकाज है, ये जो हेडक्वार्टर्स है भीमबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। देन मरकज अब्बास जैश ए मोहम्मद कोटली की बात करें, कोटली अगेन यहां पे मैप में देख सकते हैं, विच इज अगेन कोटली आप फिर से यहां पे देख सकते हैं, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू द LOC एंड ऑल्सो कोटली कम्स अंडर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑलराइट, तो यहां पे जो मरकज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द कोटली मिलिट्री कैंप। ये बिल्डिंग में अकोमोडेट किए जाते हैं अराउंड अबाउट 100 to 125 जैश ए मोहम्मद कैडर्स एंड 40 to 50 जैश ए मोहम्मद कैडर्स, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट within the premises of their markaz at any point of time, at any given point of time. Then
मरकाज रहील शहीद जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक इंपॉर्टेंट टेरर फैसिलिटी है. दिस इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम माहौली पुली, जो कि एक ब्रिज है ऑन द माहौली नाला ऑन द मीरपुर कोटली रोड, अगेन इन द कोटली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेरर फैसिलिटीज है ऑफ द हिजबुल मुजाहिदीन. तो हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये 3 नॉन स्टेट एंटिटीज टेरर प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई की, जिनकी टेरर फैसिलिटीज इज अक्रॉस पाकिस्तान पंजाब एंड इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अक्रॉस द एलओसी. ऑलराइट, देन शोवाय नाला कैंप, ये मुजफ्फराबाद में है. काफी बड़ा कैंप है मुजफ्फराबाद, जैसे आपको पता है कैपिटल है पीओके का. ये सन 2000 में बनाया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है, लश्कर ए तैयबा का रिक्रूटमेंट कैंप है. ट्रेनिंग यहां पे लश्कर ए तैयबा के कैडर्स को दी जाती है. ऑलराइट, एंड ये कैंप इज ऑल्सो नोन एज हुज़ैफा बिन यमिन एंड बैत उल मुजाहिदीन कैंप. इस कैंप में फायरिंग रेंज है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, एलिटरी मदरसाज भी हैं. मदरसाज हैं जहां पे ये जहर घोला जाता है इन नौजवानों के माइंड में. अब कितने सारे कश्मीरी भाई हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके एलओसी क्रॉस करके यहां पे जाते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हैं, और उनका माइंड, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, पॉइजन किया जाता है अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. एंड छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में उनके हाथ में आप देखते हैं AK-47 है, बॉम्ब लॉन्चर्स हैं और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, which again ये वेपन्स कहां से आ रहे हैं? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन. आज दुनिया भर में देश कह रहे हैं क्या इंडिया ने जो किया बहुत सही किया, रशिया सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये हथियार कहां से आ रहे हैं? ये हथियार भी तो इन्हीं देशों के द्वारा बनाए गए हैं, जो इनके हाथ में हथियार जो भी यूज कर रहे थे, ये भी तो रशिया और अमेरिका के द्वारा ही बनाए गए थे. सपोर्ट करने, भारत को सपोर्ट करने हमेशा हर कोई आगे आ जाता है, लेकिन सिस्टमैटिकली पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन का कल्चर है या ये जो नॉन स्टेट प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स हैं, इनको मशरूम किसने किया है, इनको ग्रो किसने किया है? जो फंडिंग अमेरिका से आ रही थी. देन सईदना बिलाल मस्जिद, ये मुजफ्फराबाद में है. ये मेन सेंटर है जैश ए मोहम्मद का इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इज ऑपोजिट द रेड फोर्ट ऑफ मुजफ्फराबाद. जैश ए मोहम्मद का ऑफिस कम ट्रांजिट कैंप यहां पे लोकेटेड है ऑन द फर्स्ट फ्लोर एडजेसेंट टू द बिल्डिंग ऑफ सईदना बिलाल मस्जिद. और ये फैसिलिटी, इसको एज ए ट्रांजिट कैंप यूज किया जाता है फॉर द जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट बिफोर दे एंटर इनटू JNK, बिफोर दे एंटर इनटू द इंडियन साइड ऑफ कश्मीर. एंड एट एनी गिवन पॉइंट 50 से 100 कैडर्स ऑफ टेररिस्ट रिजाइड करते हैं इस फैसिलिटी में. एडिशनली ट्रेनिंग दी जाती है बाय द पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस SSG. इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करना है, टेररिस्ट अटैक लॉन्च करने हैं. तो आप देख सकते हैं कि इन टेरर कैंप्स में कितनी हैवी इन्वॉल्वमेंट रह चुकी है पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की और पाकिस्तान की ISI की. इतना आसान नहीं था, लेकिन ये मुमकिन क्यों हुआ? बिकॉज पाकिस्तान का स्टेट, पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं वो खुद इन्वॉल्व थे इन नॉन स्टेट एंटिटीज को ग्रो करने के लिए. Now, which are the missiles and drones which were used by the Indian Air Force? उसके ऊपर भी नजर लगा लेते हैं. रफाल फाइटर जेट्स, इसका इस्तेमाल किया गया है. 2 सीट फाइटर्स, दे कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस. आपको पता है रफाल फाइटर्स कहां से मंगवाए हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. बहुत इजी सवाल आपसे पूछा है कि रफाल फाइटर जेट्स कहां से हमने मंगवाए हैं. ये हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी जेट्स जो हैं, ये जो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है, दैट लेट्स द रफाल कैरी मल्टीपल मिसाइल्स एंड मल्टीपल बॉम्ब्स. ऑल्सो इसमें एडवांस सेंसर्स और रेडार्स इक्विप्ड होते हैं, जिसके चलते पायलट्स को आसानी रहती है कि वो टारगेट्स को ट्रैक कर सके एंड अकॉर्डिंगली हाई प्रिसिशन के साथ, सुपीरियर प्रिसिशन के साथ, चाहे रात है, फॉग है, बैड वेदर है, अकॉर्डिंगली वो अपने टारगेट्स पे हिट कर सके विद सुपीरियर प्रिसिशन. सो रफाल फाइटर जेट्स, दे आर नोन फॉर देयर सुपीरियर प्रिसिशन. कहां से मंगवाए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. देन स्कैल्प मिसाइल की बात करेंगे. स्कैल्प मिसाइल, इसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है. ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है. इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा तक की है. अपेरेंटली ये स्कैल्प मिसाइल जो हमने कल रात को इस्तेमाल करी थी, इसका जो डिस्टेंस था दैट वाज दैट इट कुड ट्रैवल एनीवेयर अराउंड 250 to 300 किलोमीटर. सो अगर हम बात करें बहावलपुर में या मुरीदके में जो कि मिसाइल्स यूज करी गई हैं, वो स्कैल्प मिसाइल यूज करी गई हैं. पेलोड की बात करें, वेपन पेलोड, तो स्कैल्प मिसाइल लगभग 450 किलोग्राम से लेके 1200-1300 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकते हैं. और अगेन जब आपने डीप स्ट्राइक करना है, इन मिसाइल्स की खासियत क्या है? अगर आपने डीप स्ट्राइक करना है, किसी एरिया में डीप इनसाइड द एनिमी स्ट्राइक करना है, तो स्कैल्प मिसाइल्स बहुत फायदेमंद साबित होती है. और ये जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS और GPS दोनों का इस्तेमाल करती है. ऑलराइट, अब आगे हम बात करें हैमर बॉम्ब्स की. हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करा गया है. हैमर बॉम्ब्स, अच्छा ये भी बता दूं कि जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं,
ये जॉइंटली यूके एंड फ्रांस के द्वारा ये मिसाइल्स बनाई गई हैं। मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इन मिसाइल्स के बारे, वेपन्स के बारे। अभी एक ओवरव्यू है अबाउट दिस ऑपरेशन, लेकिन और डिटेल में इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट द मिसाइल्स एंड द वेपन्स एंड द बॉम्ब्स यूज्ड ओवर हियर। मैं रफाल को लेके भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी। जो आपको मैंने काम कहा है प्लीज वो कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मेरे को पता लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा वीडियोस देखने में रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ स्कैल्प मिसाइल्स, इसको हम स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, वो आपको मैंने बताया था यूके फ्रांस के द्वारा ये मिसाइल्स बनाई गई हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं इसका इस्तेमाल 2011 में भी किया गया था, जब लिबिया में जब सिविल वॉर हुआ था, गद्दाफी को मारा गया था। देन 2018 में भी इन मिसाइल्स का इस्तेमाल सीरिया के सिविल वॉर में किया गया था। देन अगेन हैमर बॉम्ब्स की बात करें, फ्रांस के द्वारा बनाए गए हैं। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, इस पूरी लड़ाई में अगर अब चलो लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, अगर एक बहुत लंबी वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो तीन देश हैं जो कि भारत की मदद करेंगे मिलिटरीली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। वो कौन से हैं? फ्रांस, इजराइल एंड रशिया। बाकी सब कंट्रीज ऊपर से बात करने के लिए हैं, लेकिन फ्रांस, इजराइल, रशिया ये तीनों भारत के साथ बिल्कुल खड़े होंगे अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई बहुत लंबी होती है। आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताना। हैमर बॉम्ब्स की बात करें, हैमर बॉम्ब्स, अब देखिए, अब हैमर बॉम्ब्स पेलोड कितना ले सकते हैं? हैमर बॉम्ब्स के आप ये जो पेलोड है हैमर बॉम्ब्स में, एनीवेयर बिटवीन 450 kg टू 1000 kg का जो पेलोड है हैमर बॉम्ब्स उठा सकते हैं। और हैमर बॉम्ब्स का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज बिटवीन 15 टू 70 किलोमीटर्स, एनीवेयर बिटवीन 15 टू 70 किलोमीटर्स। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से ऑल्टीट्यूड से लॉन्च कर रहे हैं, कौन से ऑल्टीट्यूड से आप बॉम्ब्स को गिरा रहे हैं। अगेन ये जो हैमर बॉम्ब्स है, दे कैन बी गाइडेड बाय द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड आल्सो बाय द इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ऑलराइट, सो ये अगेन प्रिसिजन, अगर टारगेटिंग करनी है, प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए हैमर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे हमने अटैक किया, हमने टेरर कैंप्स पे अटैक किया, जहां पे हमने हेडक्वार्टर्स अटैक करे हैं, वहां पे काफी बंकर्स अटैक करे हैं, बिकॉज विद इन दीज टेरर कैंप्स वहां पे बंकर्स भी बनाए होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। तो प्रिसिजन टारगेटिंग, प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए हैमर बॉम्ब्स बहुत फायदेमंद काम आते हैं। ये फ्रांस के द्वारा बनाए गए हैं, ये आपको बात पता हो। एक और बात आपको मैं बतानी भूल गया हूं कि जो स्कैल्प मिसाइल हैं, ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल से काम करती हैं। यानी कि अगर आपने एक बार इनपुट दे दिया, आपको दोबारा इनपुट देने की जरूरत नहीं है इन मिसाइल्स को। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल से काम करते हैं। स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर बॉम्ब्स एंड देन अगेन कामिकाजे ड्रोन्स, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हमको कहते हैं। कामिकाजे ड्रोन्स के बारे 3 सालों से आप पढ़ रहे होंगे, या इसके बारे जानकारी होगी आपको, रशिया यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है। कामिकाजे ड्रोन यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये ना अपने टारगेट के अराउंड घूमते रहेंगे, अपने टारगेट के अराउंड होवर करते रहेंगे। ठीक है, बिफोर दे स्ट्राइक द टारगेट दे विल कीप ऑन होवरिंग अराउंड द टारगेट। मतलब रिकॉनेसेंस कह लीजिए, रेकी कह लीजिए, वो करते रहेंगे अपने टारगेट के अराउंड बिफोर दे एक्चुअली हिट द टारगेट। और एक अच्छी बात क्या है इसमें कामिकाजे ड्रोन्स में, कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि एक बार आपने ड्रोन को आपने लॉन्च कर दिया, तो अगर आपने बीच रास्ते आपको लगा कि आपने अपना मिशन अबॉर्ट करना है या आपने अपना टारगेट को रीडायरेक्ट करना है, तो कामिकाजे ड्रोन में ये प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो या तो आपके टारगेट को अबॉर्ट कर दे या फिर रीडायरेक्ट भी किया जा सकता है आपका टारगेट आफ्टर द लॉन्च। ऑलराइट, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर, जो वेपन्स मिसाइल यूज करे गए हैं, जो सेंटर्स थे, यहाँ पे मैप्स में आपको मैंने दिखाया जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं। सो वंस अगेन अगर हम बात करें पीओके में, यहाँ पे मैप में देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं। मुजफ्फराबाद, so you have मुजफ्फराबाद, you have कोटली, you have गुलपुर, you have पिंबर, you have चक्कमरू। ये आते हैं आपके 1 2 3 4, ये कहाँ पे आ गया आपके 1 2 3 4 5, ये आ गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। एंड अगर हम बात करें इन पाकिस्तान पंजाब, तो वहां पे सियालकोट आ गया, मुरीद के आ गया, बहावलपुर आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने टारगेटेड अटैक्स किए हैं, टेरर कैंप्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी स्टैंड विद आवर आर्म्ड फोर्सेस। दिस इज द टाइम जहां पे हम सबको सॉलिडारिटी दिखानी है, कोऑपरेट करना है भारत सरकार के साथ। आज 7th में है और अभी कुछ ही देर में आपके जो वैसे जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक तो जो आपके डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं, जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं, वो खत्म हो चुके होंगे। लेकिन कुछ ही देर में ये सिविल मॉक डिफेंस ड्रिल्स अभी शुरू होने वाले हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 बजे हैं। So let's all cooperate with the Indian government, with the Indian Armed Forces. We stand firmly behind the Indian Armed Forces. Jai Hind to each and everyone. Thank you.